हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त, ये जो आप लोग रेड और ग्रीन लाइन देख रहे हैं, इसके पीछे जो बहुत बड़ी साइकोलॉजी छिपी है, मैं आप लोगों को उसको बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर किया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि मैं वहाँ पे डेली कुछ चार्ट पैटर्न वगैरह शेयर करता हूँ, तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हम देर नहीं करेंगे और इसको समझेंगे कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो ग्रीन वाली लाइन है और ये रेड वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो अभी क्या है कि ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन को मिला के क्या बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये अभी आप लोगों को कोई भी, मतलब किसी की भी वीडियो देख लीजिए, ये अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया है नीचे की साइड। जब डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का नीचे की साइड ब्रेकआउट हो गया है, ब्रेकडाउन दे दिया है, तो मार्केट जो है क्या है कि स्ट्रीम जो है वो क्या हो गया है, बेरिश हो गया है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि एक सपोर्ट एरिया था, और ये सपोर्ट एरिया फाइनली जो निफ्टी ने गैप डाउन ओपन होके इसको जो है तोड़ा है। तो जब चीज़ें गैप डाउन होती है तो उसका मतलब है कि बियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और समझाऊंगा कि यहाँ पे जो आज की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, वो मिली है 23,176 की मिली है। और जो ये कैंडल आप लोग देख रहे हैं, ये जो है डोजी कैंडल, जो डोजी कैंडल बनती है उसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है, वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। मान लीजिए कि इस लेवल पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है, फिर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन इस लेवल पे जो है सेलर एक्टिव होते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, यहाँ इस लेवल पे आते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, सेलर भी यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे बायर बैठे होते हैं। तो बायर क्या होते हैं, चलो यार जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था वहीं पे लेके चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं। तो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस कैंडल में यहाँ पे दिख रहा है कि ना तो बायर हावी हो पा रहे हैं, ना तो सेलर, दोनों जो है न्यूट्रल हो जा रहे हैं। तो ये जो जो कैंडल है वो बता रही है कि यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है न्यूट्रल की बन रही है। अभी ना तो बायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ना तो सेलर स्ट्रांग है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये जो लेवल है, ये जो कैंडल है, इसको ब्रेक कर देगा। मतलब चाहे नीचे की साइड करेगा, चाहे ऊपर की साइड करेगा। तो चलिए वो लेवल को जानते हैं, वो लेवल कौन से होंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट जो ऊपर की साइड लेवल है 23,350 का है। और अगर ये लेवल जो है सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट एरिया था, अभी सपोर्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया है विद द हाई गैप डाउन के साथ। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 23,350 का, कल के दिन अगर ये ऊपर जाता है तो पहले निफ्टी यहाँ पे जो क्या करेगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा इस लेवल पे। मान लीजिए कि अगर 23,180 के आसपास निफ्टी ओपन होता है, उसके बाद जो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो पहला रेजिस्टेंस R1 जो है निफ्टी के लिए यही मिलने वाला है। कंडीशन 1 हो गई। अगर कंडीशन 2 की बात करते हैं कि मान लीजिए 23,350 का लेवल जो है ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पे जो आप लोगों को दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा, 23,520 का टारगेट मिलेगा। ये जो दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, R2 इसको बोलेंगे, इसको हम R1 बोलेंगे। तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे मैं बात करने वाला हूँ नीचे की साइड, कौन सा लेवल जो है सपोर्ट का काम करने वाला लेवल है 23,000। अगर कल के दिन 23,000 का लेवल ब्रेक होता है, तो आपको जो पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 22,770 का टारगेट मिलेगा। ये निफ्टी के लिए डेली टाइम फ्रेम के लिए ये जो लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। डेफिनेटली मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो अपना रिएक्शन जरूर दिखाएगा। और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कि आज मार्केट पूरा जो है इनडिसीजन बता दिया कि अभी कोई भी डिसीजन मार्केट में नहीं है। एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे मुझे समझाना था कि जब कोई सपोर्ट एरिया ब्रेक होता है तो वो क्या करता है, अभी रेजिस्टेंस का काम करता है। अभी क्या होता है, मान लीजिए कि कल के दिन कोई कैंडल इस पर जो है सपोर्ट ले रही है, फिर थोड़ा ऊपर जा रही है, फिर आके इसको ब्रेक कर दे रही है। अभी क्या होता है कि ये जो सपोर्ट एरिया था, अब ये यहाँ से जो कैंडल जब ऊपर जाना स्टार्ट होगी ना, तो ये जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ से जो है नीचे की साइड जो है वो धक्का दे दे, यहाँ से मार्केट दोबारा जो है गिर जाए, निफ्टी दोबारा गिर जाए। तो वो सारे लेवल्स को हमने यहाँ पे देखा कि जो सपोर्ट एरिया था 23,000 का था, और जो दूसरा आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा वो 22,770 का है। तो ये दो लेवल को आप लोग मार्क करके रखिएगा। चलिए हम इंट्राडे में इसको समझते हैं कैसे हमें ट्रेड करना है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहले लगा लेते हैं, और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे मार्केट आज कैसे रिएक्ट किया है। तो यहाँ पे मैंने जो है 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और आप लोग देखेंगे मार्केट जो है थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे कहीं पे,
उसके बाद क्या होता है, ऊपर जाता है। लेकिन इस लेवल पे जो सेलर होते हैं वो एक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखेंगे कहीं न कहीं इस लेवल से जो सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी बहुत तेज़ी से आई थी। तो जब यहाँ से सेलिंग आती है तो यहाँ पे जो एक कैंडल बनी हुई है, देखिए एक एक कैंडल को मेरा समझाने का मोटिव बस इतना रहता है कि आप लोग जब मार्केट में ट्रेड करें तो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझ सकें, और वो लेवल जब समझ जाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। ये जो आप लोग कैंडल देख रहे हो इसको हम बोलते हैं पिन बार कैंडल। ठीक है, पिन बार जब कैंडल का ऊपर का ये लेवल ऑफ ब्रेक होता है तो और हम अपनी स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे और इसके ऊपर हमारी एंट्री होती है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को टारगेट जो है 22,260 का आराम से मिल जाता है, 23,260 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ये जो लेवल था 23,260 का, यहाँ पे कल के दिन यस्टरडे यानी मंडे के दिन भी ये एरिया जो है रेजिस्टेंस का काम किया था। तो जब निफ्टी इस पिन बार को जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल दे के यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट होती है तो दोबारा यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं और यहाँ से जो है मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। वहीं पे कहीं न कहीं जो मार्केट था उसके बाद जो है साइडवेज हो जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में ऐसे मार्केट में साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड कैसे करें, क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है आपको पूरी तरह से बता रही है कि यहाँ से मॉर्निंग में 12 बजे के बाद पूरा मार्केट जो है वो क्या था, साइडवेज हो गया था। तो चलिए हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे साइडवेज मार्केट में कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में। तो मान लीजिए कि कल के दिन जो है निफ्टी यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा ओपन होता है, कहाँ पे 23,200 के आसपास। यहाँ से क्या होता है, प्राइस एक्शन बनाता बनाता ऊपर जाता है, उसके बाद कहाँ तक जाता है, 23,350 तक जाता है। मैंने क्या बोला है, 23,350 का एक रेजिस्टेंस है, R1 है। तो अगर 23,350 में निफ्टी पहुँच गया है यहाँ पे, तो यहाँ से इट मे बी पॉसिबल कि सेलर बैठे हैं और इसको नीचे धक्का देंगे। तो जो पहला इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो सपोर्ट एरिया दिखाई देगा, वो पहला सपोर्ट इंट्राडे के लिए आप लोगों को 23,150 का दिखाई देगा। वहीं पे अगर 23,050 में निफ्टी आता है उसके बाद क्या होता है, बाउंस बैक मारता है जो कि जाता है 23,200 के लेवल पे, इस लेवल पे आया। उसके बाद फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, फिर दूसरी हमारी एंट्री होगी कहाँ पे, 23,150 पे नीचे की साइड यहाँ पे होगी। देखिए जब यहाँ से बाउंस बैक लेके ऊपर जाएगा तो हम एंट्री नहीं करेंगे। तो जब 23,150 पे आता है इसको ब्रेक करता है तो जो हमें दूसरा टारगेट मिलने वाला है वो मिलने वाला है जो हमें 23,000 का टारगेट हमें आराम से यहाँ पे निफ्टी में दिखाई देगा। तो आई होप कि आपको इंट्राडे का सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो वहीं पे हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है, कॉल की साइड आपको पहला टारगेट 23,350 का है, इसको नोट कर लीजिएगा ऊपर की साइड। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 23,520 का टारगेट मिलेगा। चलिए हम बैंक निफ्टी को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि आप लोग निफ्टी को समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। तो अब हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 48,729 की। और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, मार्केट बहुत दिनों से गिरावट आ रही थी तो एक जो है पॉज कैंडल बनती है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा, निफ्टी से ज़्यादा मुझे बैंक निफ्टी अच्छी लग रही है क्योंकि आज जो है ऑलमोस्ट 2% के आसपास ऊपर आई थी, लेकिन ऊपर आने के बाद जो होल्ड नहीं कर पाई। कहीं न कहीं जो 49,000 का एरिया था एक जो है रेजिस्टेंस का आज काम किया है। और कल के दिन कौन कौन से लेवल आप लोगों के इंपॉर्टेंट होने वाले, ऊपर की साइड जो है सबसे पहला लेवल मैं यही बताने वाला हूँ, 49,000 का जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जो रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। वहीं पे अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो 48,000 का जो एरिया है एक सपोर्ट का काम करने वाला है। आपको ये दो लेवल मार्क करके रखने हैं कल के दिन के लिए। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी को इंट्राडे की बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाते हैं और जो है सिनेरियो को समझते हैं क्या क्या हमारे लिए कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि इंट्राडे और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे दोनों का जो लेवल्स होगा वो डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कल अगर मार्केट आप लोगों को 49,000 के आसपास ओपन होता है, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा खरीदारी मार्केट में देखने को मिली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम का मैंने अपना जो है लिंक शेयर किया हुआ है, उससे आप लोग जुड़ जाइए ताकि सारी अपडेट जो है आप लोग पाते रहिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कल आप लोगों को 49,000 के आसपास मार्केट ओपन होता है। तो कंडीशन 1 आप लोगों को क्या कहती है कि मान लीजिए इस प्रकार का ओपन होने के बाद 49,000 पे जाके अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की साइड जो टारगेट दिखाई देगा, पहला टारगेट आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा 48,200 का टारगेट मिलेगा। विथ लॉजिक समझा रहा हूँ, इसमें मतलब ऐसी नहीं कि कुछ भी बात करूँ, नो, आप लोगों को विथ लॉजिक समझना है। अगर मान लीजिए क्या होता है कि 49,000 के ऊपर जो है ओपन होता है बैंक निफ्टी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब 49,000 पे आके सपोर्ट लेगा
तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है बाई करना है विद द टारगेट ऑफ जो है 49,635 के लिए। ये लेवल आप लोग जो है डायरी में नोट कर लीजिएगा, और कल के दिन हम लोग इसी पे बात करेंगे। जो मेरे द्वारा दिया गया लेवल था, क्या मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है कि नहीं किया है। अब मैं बात करने वाला हूँ, ये हमारी कंडीशन 1 और 2 हो गई थी, अब हम बात करेंगे कंडीशन 3 की। कल हो सकता है मार्केट इस लेवल पे यानी गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे, 48,400 के लेवल पे। तो हमारी जो सिनेरियो रहेगा उसको क्या कहता है, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है तो 3 से 4 कैंडल का हम वेट करेंगे। इसके पहले हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हम वेट नहीं करेंगे तब तक हमारे किसी भी डायरेक्शन को हम नहीं समझ पाएंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए 48,400 का लेवल ब्रेक होता है नीचे की साइड, तो हमें जो टारगेट नीचे की साइड मिलने वाले हैं वो है 48,000 का टारगेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोस्तों कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं डेफिनेटली उसको क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये जो 48,000 का नीचे का टारगेट हमें मिलने वाला है, और जैसा कि हम जानते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे जो बैंक निफ्टी है बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, तो हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा वीक है वीकली टाइम फ्रेम पे 47,400 का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर इस 47,400 का लेवल भी ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 46,000 का इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को दिखा सकता है। फ्रेंड्स कल के दिन एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो आप लोगों को बहुत सावधानी से ट्रेड करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है। और एक चीज़ मैं और बताना आप लोगों को चाहूँगा, मार्केट में जब कंटिन्यू सेलिंग आती है, करीब 4 से 5 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई यहाँ पे रेड कैंडल, इतनी ज़्यादा सेलिंग वैसे देखने को नहीं मिलती। देखिए यहाँ पे अगर पिछला सिनेरियो भी देखेंगे, एक रेड कैंडल 2 3 4 5, तो 5 दिन के बाद आपको थोड़ा रिकवरी देखने को मिली थी। कभी मार्केट ऐसे नहीं गिरता है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ। ये देखिए मार्केट कभी ऐसे नहीं गिरता है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आएगा तो इसके बाद ऐसे भी करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन बनाएगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग, जो लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन को बाई किए हैं, पुट बाई किए हैं, वो लोग तो बुक तो करेंगे। यहाँ पे जब बुक करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ बायर भी बैठे होंगे। तो जब ऊपर जाएगा फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आएगा, तो यहाँ पे दोबारा जब सेलिंग आती है तो और तेज़ी से आती है। तो इस चीज़ को आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ, जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझें, सीखें और उसे इम्प्लीमेंट करें। एक चीज़ और आप लोगों को याद रहना चाहिए, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन आप लोगों को नहीं दी जा रही है। और क्योंकि ये जो लेवल बताए जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो अपना लेवल से निकालता हूँ, किस प्रकार से सर्च करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोग भी उस चीज़ को समझ सकें, सीख सकें, और आने वाले मार्केट में आप लोग भी एक अच्छा खासा ग्रोथ का हिस्सा बन सके और एक प्रॉफिटेबल बन सके। मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो बंदा है वो लॉस ना करे। मार्केट में लॉस जो वर्ड है ना, बहुत एक ख़राब वर्ड है। वैसे कोई नहीं, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल की वीडियो में। कल बुधवार है, कल मैं बुधवार को आपको 4 बजे के आसपास वीडियो लेके आऊँगा और बताऊँगा मार्केट का कैसा सिनेरियो रहा। तो स्टे ट्यून विथ अस। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।